शुरू करिएगा। जनरल बख्शी, ये जो बार बार ये कहा जाता है सर्जिकल स्ट्राइक में कोई वीडियो, कोई फोटो, कुछ सबूत नहीं था, आप कैसे देखते हैं इसे? और क्या वाकई एयरफोर्स के पास जब एयर स्ट्राइक हुई थी इसके सबूत तो होंगे, वीडियो तो रिकॉर्ड होता ही है हमारे फाइटर जेट्स में, और क्या उसे रिलीज किया जाना चाहिए क्या जनरल बख्शी? तो दिखाया भी तो था। देखिए ऐसा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जो 2019 में एयर स्ट्राइक हुई थी, दैट वाज स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग। स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग मतलब 10 फार एंड नो फर्दर, सीमा रेखा आपकी हमने बता दी है, इसके आगे मत बढ़ना, नहीं तो नुकसान बहुत जबरदस्त होगा। वो सर्जिकल स्ट्राइक के 4-5 महीने बाद ये लोग चुप रहे थे, फिर चुलबुली शुरू, फिर हमने जब एयर स्ट्राइक करी तो कोई 1.5-2 साल चुप्पी साध के बैठे। अब समय आ गया है कि ये जो आपका जो लेसन दिया है उसको रीइटरेट किया जाए। हमको इस बारी डिटरेंस बाय पनिशमेंट इंपोज करनी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमको टारगेट्स वो चुननी पड़ेंगी जो कि विजिबल हों। ठीक है, मतलब अब मैं ज्यादा इस वक्त बात नहीं करना चाहता कौन सी कहां कैसे करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे सर्विस चीफ्स को खुला हाथ दिया है, खुला हाथ दे दिया है कि जहां जो भी टारगेट चूज करनी है, जैसे मारना है वैसे मारिए। मेरा सिर्फ एक अपील है हमारी सरकार से कि नेतन्याहू साहब कह रहे थे कि जब हमला होता है दुश्मन का, उसके बाद ज्यादा देर नहीं लेनी चाहिए स्ट्राइक बैक करने में, क्योंकि जो सिंपैथी जनरेट होती है पूरी दुनिया में, जो देखिए हमारे मारे गए बेचारे बच्चियां, उनके शौहर मारे गए, बच्चों के बाप उसके सामने मारा, धर्म पूछ के मारा, ये बड़ी घृणित कार्रवाई है और दुनिया में शौक गई है और दुनिया सारी आपके साथ है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हम इसको भूलते जाएंगे। तो मेरी सिर्फ यही निवेदन है सरकार से कि अब हम ये कार्रवाई जल्द कर दें, बस। ठीक है। नहीं जनरल साहब, आपका इस पर कोई टेक है क्या? ये बार बार कुछ विपक्ष के नेता उस टाइम भी कह रहे थे, 2016 में जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, फिर बालाकोट में जब एयर स्ट्राइक 19 में हुई, कि सबूत नहीं मिला, सबूत नहीं मिला। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? सबूत मांगना चाहिए और देना चाहिए क्या? आई एम वेरी सॉरी, आई थिंक जो हमारी सेना ने, हमारे पैरा कमांडोज ने सर्जिकल स्ट्राइक की, इट वॉज एन एक्सलेंट ऑपरेशन। वो 3 से 4 किलोमीटर अंदर घुस के 40 बंदे स्लीपिंग पैड में मार आए थे, राइट? स्लीपिंग पैड्स के अंदर मार आए थे। बहुत एविडेंस है इसके लिए और हमें तो एविडेंस की कोई जरूरत नहीं। सेना झूठ नहीं बोलती। ऑफिसर्स एंड जेंटलमैन, डू नॉट टेल लाइज, पीरियड। प्लीज स्टॉप दैट नॉनसेंस। आप अपनी सेना का शौहर, उसको क्वेश्चन करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जब हमारा जो हमारे मिराज 2080 किलोमीटर अंदर घुस के उन्होंने मारा था, और जो वहां पे क्या कहते हैं, जो बालाकोट का कैंप था, उसमें कोई 200 निस्तना भूत किए थे, कोई उसमें नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने भी कहा था कि उस वक्त टारगेट्स हमने जो चुनी थी वो क्वाइट ऑब्वियसली जनता जनार्दन आबादी के इलाकों से दूर दराज पे थी, जिसके अंदर जो है पाकिस्तान को एक मौका मिल गया और उस पाकिस्तान की देखा देखी हमारे देश में भी लोगों को जबरन मौका दिया गया कि आप सवालबाजी करें। ठीक है, एज फार एज द आर्म्ड फोर्सेस आर कंसर्न्ड, हमने ठोका है एंड आई एम वेरी श्योर हम फिर ठोकेंगे और अच्छा खासा ठोकेंगे। और मेरे दोस्तों को जो अभी सर्विस में है कि चूज योर टारगेट्स फॉर ग्रेटर विजिबिलिटी, बस, ताकि फिर चै ना सुने हम। ठीक है साहब, जहां तक सेना ने किया ना किया, डोंट यू डाउट इट, डोंट यू डेयर डाउट इट। वो अपनी जानों पे खेल के उन्होंने ये काम किया है। ठीक है, दुश्मन के इलाके में 4 किलोमीटर जाना, 80 किलोमीटर जाना मजाक नहीं है। प्लीज डोंट, उनके जो शौर्य पे आप जो है गाली मत दें, प्लीज। ठीक है, प्लीज मत दें। अब ठीक है। अब जनरल साहब, आप ना अपने दिल से, अपने मन की बात कहते हैं, और आप, मैंने अक्सर नोट किया है कि आप किसी से डरते नहीं है जनरल साहब, आप खुल के अपनी बात कहते हैं। मैं आज चाह रहा हूं कि जनरल बख्शी आज आप ये बता दें देश को, 2001 में जब संसद पर हमला हुआ, 2008 में जब मुंबई हमला हुआ, हमारे देश ने उस समय कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया जनरल बख्शी? आपको क्या लगता है?
नहीं, आई थिंक आफ्टर द पार्लियामेंट स्ट्राइक आपने जो है ऑपरेशन पराक्रम किया था, हमारी समस्त सेना मोबिलाइज हुई थी। ठीक है, मैं था तब फौज में, हम जानते हैं क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। समस्त सेना मोबिलाइज हुई थी। उस वक्त हमने सिर्फ एक गलती करी थी कि काइनेटिक एक्शन नहीं लिया। छोटा भी काइनेटिक एक्शन ले लेते तो बहुत फर्क पड़ जाता, बट नो काइनेटिक एक्शन वाज टेकन। We were trying what is called deterrence by mobilization, deterrence by जो है कि एक्सरसाइज करके दुश्मन को अपने दहशत में डालना, डिटर करना। वो कुछ देर तक काम किया, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब कोई एक्शन नहीं हुआ, सो द एनिमी सॉ थ्रू, और वो डेटरेंस इफेक्ट वेयर ऑफ हो गया था। हमको उस वक्त काइनेटिक एक्शन करना चाहिए था। दैट्स ऑल। 2008 मुंबई 26/11, आई एम सॉरी, ये तो आई थिंक इट्स द लो पॉइंट इन आवर नेशंस दिस थिंग, कि हमारे 165 मारे गए प्लस कुछ और थे फॉरेनर। ठीक है, और उस वक्त मुझे याद है कि सरकार ने आर्मी चीफ से पूछा कि आप कुछ कर सकते हैं। एयरफोर्स चीफ फाली होमी मेजर ने साफ कहा कि आप टारगेट्स बताएं, हम ठोक देंगे। हाँ, कोलैटरल डैमेज थोड़ा हो सकता है, लेकिन ये जो पाकिस्तान ने मारे हैं ये कोलैटरल डैमेज नहीं है। बट आई एम सॉरी, नो ऑर्डर्स वर गिवन, नथिंग वाज डन। किलोटन पे किलोटन हमने डोजियर भेजे, दैट इज द ट्रूथ, दैट इज द ट्रूथ। नथिंग, जीरो फैनी एडम्स वाज डन। ठीक है, सो लेट्स नॉट गेट इनटू अ ब्लेम गेम। आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि हमारी जो है सरकार और हमारे ऑपोजिशन इस वक्त लड़ झगड़ रहे हैं। ये एनर्जी सेव करिए पाकिस्तान से लड़ने के लिए। आई एम श्योर इट इज नॉट वेरी फार ऑफ नाउ, इट्स नॉट वेरी फार ऑफ। जनरल कुलकर्णी, हमने लेट्स भी एकजुट होके लड़ें जी। अब जनरल कुलकर्णी, क्या वाकई जब युद्ध आता है, नहीं, एक मिनट में एक चीज और कह लूं। देखिए, विपक्ष का काम है अपोज करना, लेकिन किसी भी प्रजातंत्र में जब युद्ध आता है तो हम सब अपने व्यक्तिगत जो भी डिफरेंसेस हैं उनको सिंक करके वी फाइट एंड वी फाइट टुगेदर। उसके बाद नुक्ताचीनी की जाती है। देखिए, इजराइल भी हमारे जैसी डेमोक्रेसी है, वहां इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ जब कि 7 अक्टूबर को वो हत्याकांड हुआ, 1700 इजरायली शहीद हो गए। अगले दिन इजराइल चढ़ बैठा था और वहां बोला साहब इंक्वायरी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। बोले साहब सब होगा, पहले हम लड़ाई जीत लें, हम लड़ाई जीत लें। आई थिंक दैट इज व्हाट हमको भी भारतीयों को सबक सीखना चाहिए कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से लड़ाई जीती नहीं जाती साहब। वो लड़ाई के बाद हम अपने लेसन्स लर्न करते हैं ताकि आइंदा से वो मिस्टेक्स ना हो। लेकिन लड़ाई के को छोड़कर हम कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू करें, यू आर वेस्टिंग योर एनर्जीज इन द रॉन्ग डायरेक्शन। प्लीज गेट टुगेदर, प्लीज फाइट टुगेदर।